हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी का सिविल सर्विस प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। मात्र लगभग 50 दिन ही बचे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक एक्स्ट्रा एज की। खास तौर पे इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करने के लिए यू रिक्वायर अ पावरफुल एज, जिसके लिए हम लोग लेकर आए हैं एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अगर आपने 3 से 4 घंटे सिर्फ उसी को देख लिया तो मान के चलिए कि आपके 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं, जो किसी वजह से पहले के अटेम्प्ट में ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारी इस ऐप से, जिसका नाम है एम स्टडी सर्किल। एम स्टडी सर्किल इज द नेम ऑफ अ ऐप यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, राइट। उस पीडीएफ में क्या है मैं फटाफट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं कि ये पीडीएफ क्या क्या कवर करने वाली है, और आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जो आरबीआई का है। क्या उसका फंक्शन है, क्या करती है, इन सब चीजों के बारे में हमने पीडीएफ में उतार के रखा है। द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ आरबीआई, रेपो रेट, बैंक रेट्स आर गिवन इन आवर पीडीएफ। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डाउनलोड आवर ऐप, राइट। सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, मैं सारा इसमें पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। ये मैं बताने के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमारे पीडीएफ में क्या क्या है, और ये भी बताया गया इसमें कि यूपीएससी किस तरीके से ट्रैप लगाती है आपको उलझाने के लिए, तो उस जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें हमने समझा रखी है इसमें है, राइट। क्या चीज होती है, क्या काम होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मैनी थिंग्स, ये सारी बातें इसमें समझाई गई हैं। आपको पूरी तरह समझ में आएगा बहुत ही आसान शब्दों में। टेबल के जरिए क्या क्या फंक्शन होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स कौन कौन सी है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। कॉन्सेप्ट समझाया गया है, टाइप समझाए गए हैं, इंपैक्ट समझाया गया है, और हर टॉपिक में दिया गया है कि यूपीएससी किस तरीके से ट्रैप लगा सकता है, राइट। कंपैरिजन बिटवीन रेपो रेट, एमएसएफ एंड ओएमओ ऑल आर प्रोवाइडेड इन आवर पीडीएफ, राइट। व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ में वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। ये पीडीएफ काफी हाई वैल्यू का है, और मान के चलिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो आप डर के मारे छोड़ देते थे, हो सकता है आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएं। अगर 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के आते हैं तो मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन आप ठीक करने वाले हैं इस बार। ये देखिए, ग्रॉस एनपीए वर्सेस नेट एनपीए, ये सारे डिफरेंसेस में समझाया गया है। कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, की टर्म्स, यूपीएससी ट्रैप, ऑल थिंग्स आर कवर्ड। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ऑल आर एक्सप्लेन्ड इन दिस मैनर, इन अ वेरी इजी मैनर, राइट। देखिए कितनी बड़ी टेबल है, टाइम टेकिंग है, नो डाउट टाइम देना पड़ेगा अगर आईएएस बनना है तो, राइट। लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, की फीचर्स क्या हैं, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन क्या होता है, यहीं पर यूपीएससी खेल खेल देता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मैनेज एसेट्स प्रोसेस क्या होती है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। कमेटी ऑफ क्रेडिट्स क्या होती है, वाटरफॉल मैकेनिज्म, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन। अब यहां पर भी यूपीएससी देखिए हर टॉपिक में ट्रैप लगाने के लिए उस्ताद है। आईबीसी डील्स विद द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, नॉट रिकवरी अलोन। तो यहाँ नॉट नहीं देकर रिकवरी नोट्स दे देगा, तो क्या कर लेंगे, जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं। तो लाभ उठाइए किसका, हमारी पीडीएफ का। डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, तो डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी, ये सब कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। ये सब चीजें आपके लिए ही डिजाइन करी गई हैं टू एस योर प्रिपरेशन, टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज। बहुत ही शानदार तरीके से आपको टेबल बना के दी गई है, पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी इशूड बाय आरबीआई, प्लीज नोट डाउन। रिटेल सीबीडीसी, पब्लिक यूज, होलसेल सीबीडीसी, की फीचर्स, डिफरेंस, कंपैरिजन, ठीक है, और यूपीएससी का ट्रैप। डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसीज वर्सेस बैंक, ये सारी चीजें दी गई हैं, देखिए इसमें आराम से सब कुछ समझ में आएगा। बैंक वर्सेस एनबीएफसी, बैंक लाइसेंस पैरामीटर्स क्या हैं, बैंक के और एनबीएफसी के, सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं, राइट। ईच थिंग इज कवर्ड इन दिस पीडीएफ, फंक्शंस दिए गए हैं, और यूपीएससी का ट्रैप। बेसल नॉर्म्स के बारे में आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। बेसल नाम का शहर स्विट्जरलैंड में है, इसका संबंध बैंकिंग से है। बैंकों को इतना पैसा या कह सकते हैं कि लिक्विडिटी अपने पास रखनी चाहिए जिससे कि वो रिस्क मैनेजमेंट या बैंक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, सम ऑफ द पिलर्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन बेसल 2 प्लान। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरविजन रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन एंड ऑल। बेसल 3 चल रहा है इसमें, ठीक है। तो बेसल नाम के शहर में ये मीटिंग हुई थी 1988, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल एडिकेसी रेशियो अंडर बेसल 3, ये सारी चीजें में समझाई गई हैं। यहाँ सब चीजें देखेंगे आप, बैंकिंग रेशियोस, राइट,
इसको आपको रुक के समझना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन का जो आपको लीड लेनी है ना, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। फिस्कल पॉलिसी, वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिसिट कॉन्सेप्ट्स, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी से अलग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। ये रहे इसके कंपोनेंट, सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। कॉन्सेप्ट दिया गया है, मीनिंग दिया गया है, यूपीएससी का ट्रैप दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, मीनिंग दिया गया है, प्राइमरी डेफिसिट का भी, फिस्कल डेफिसिट का भी, और कंपैरिजन भी दिया गया है। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया गया है आसान भाषा में, ग्राफ भी दिया गया है, और एलिमिनेशन लॉजिक जहां पे लग सकता है लगना चाहिए, जहां पर नहीं लग सकता वहां पर आप नहीं लगा सकते। एफआरबीएम एक्ट यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस साल ये लागू हुआ था 2003 में, उस साल भी क्वेश्चंस काफी आए थे और कई सालों तक आते रहे थे, और ये अभी भी क्या है, रेलेवेंट है क्वेश्चंस आने के लिए यहाँ से। इसका ऑब्जेक्टिव, इसके टारगेट्स और इसके एक्ट के बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। की टारगेट्स, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। की फीचर्स, एस्केप क्लॉजेस, वट डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी आप पढ़िएगा, ठीक है। जो इनकम के सोर्स हैं भारत सरकार के, इन सब के बारे में दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स, इनडायरेक्ट टैक्स के भी। और आपको पता ही होगा प्रोग्रेसिव टैक्स है नेचर इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा इनकम करेगा वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा। फीचर्स, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स की सारी चीज़ें इसमें कवर है। इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों दिए गए हैं, डिफरेंसेस दिए गए हैं, राइट। जीएसटी के बारे में दिया गया, इसका पूरा स्ट्रक्चर, किस तरीके से ये स्टार्ट होता था, कैसे भारत में ये लागू हुआ, और इस समय इसकी क्या फंक्शनिंग है, और कितने इसके ब्रैकेट हैं इस समय, जरूर पढ़िएगा। 279A वाले आर्टिकल को इसने क्या किया है, अमेंड किया है, और इसको मतलब कह सकते हैं कि 279A नाम का आर्टिकल ऐड हुआ है। चेयरपर्सन कौन होता है इसका, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स के नाम, वोटिंग स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आवर पीडीएफ, राइट। ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, देखना पड़ेगा आपको। यूपीएससी के ट्रैप भी दिए गए हैं साथ साथ, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, ये रहा उसका पूरा स्ट्रक्चर, राइट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ये रहे बजट को पास करने के स्टेप, और इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट भी है साथ साथ। इसकी प्रिपरेशन स्टेज दी गई है, प्रेजेंटेशन स्टेज दी गई है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे टर्म्स हैं जो आप इंडियन पॉलिटी वाली बुक में पढ़ते होंगे। जनरल डिस्कशन, डिमांड फॉर ग्रांट, गिलोटीन, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंस बिल एंड इट्स एग्जीक्यूशन, एंड ऑब्वियसली यूपीएससी ट्रैप, राइट। फाइनेंस कमीशन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, उसकी रिकमेंडेशंस लागू हैं, 2031 तक लागू रहेंगी, ठीक। रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला इन द 14th and 15th फाइनेंस कमीशन इज गिवन ओवर हियर। 14th and 15th फाइनेंस कमीशन का जो रेवेन्यू शेयर है वो उसका फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये लास्ट आवर स्टडीज के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है पीडीएफ, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया 15th फाइनेंस कमीशन का और 16th फाइनेंस कमीशन का, राइट। अरविंद पानागाड़िया इसके चेयरमैन है, 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 280 में इसका उल्लेख है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। टाइप ऑफ डिवोल्यूशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आप जानते ही होंगे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम आता है लोन देने में, शॉर्ट टर्म लोन्स। होता क्या है, जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। आप जानती हैं कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये एक दूसरे पर टिकी हुई हैं शुरू से ही, राइट। तो आज की डेट में दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसके लिए हमको चाहिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, समथिंग लाइक दैट। और इसी से आपको समझ में आएगा क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इसकी क्राइसिस कभी कभी हो जाती है कि जैसे आपने अपने दोस्त से रुपए ले लिए, आप चुका नहीं पा रहे हैं, कोई सामान ले लिया, आप चुका नहीं पा रहे हैं, कब तक इंतजार करेगा, कभी ना कभी तो आपको देना ही पड़ेगा ना। और आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, दूसरे दोस्त से उधार लेंगे। फिलहाल भारत जैसे देश या कोई भी देश जो इस ट्रैप में फंसता है उसको निपटाने के लिए या उसके निपटारे के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस चीज को पूरा करता है, शॉर्ट टर्म लोन देकर। आगे पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। एक्सचेंज रेट्स, एक कॉन्सेप्ट और समझने वाला लायक है, NEER और REER, व्हाट आर दीज। नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, राइट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये होते हैं तो वेटेड एवरेज ऑफ ए कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू एन इंडेक्स और बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज लाइक डॉलर, पाउंड्स एटसेट्रा। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट, की पॉइंट, REER का कॉन्सेप्ट और की पॉइंट, एंड ऑब्वियसली द ट्रैप इंटरप्रिटेशन ये भी दिया गया है इसमें। और यूपीएससी किस तरीके से आपको क्या करेगी, जाल में फंसाएगी अपने। फॉरेक्स का नाम आपने सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जितना अधिक फॉरेन एक्सचेंज या जितनी अधिक हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी उतना ही हम करेंसी नोट्स क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर फॉरेन करेंसी एसेट्स के लिए। कितना है, 85% इन फॉरेन करेंसी एसेट्स, भारत का कंपोजिशन रहा ये। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, प्रॉस एंड कॉन्स, ये सब दिए गए हैं। मेंटेन बाय RBI, कंपोनेंट्स इसके खूब सारे दिए गए हैं। देखिए फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स पढ़ लीजिएगा,
एंड रिजर्व ट्रांचे पोजीशन ऑफ IMF। पर्पज इसका ये रहा। इसी की तरीके से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कार्यरत हैं और विश्व व्यापार में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं मॉनिटर की तरह। WTO का नाम सुना होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन सब के अपने फंक्शंस और रोल्स हैं। WTO आप जानते ही हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक मीटिंग मानी जाती है जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के नेगोशिएशंस को दूर करने के लिए करी जाती है। खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, एग्रीकल्चर को लेकर इनके बीच में अभी भी कुछ सहमति बन नहीं पाई है, तो अभी तक बातचीत ही चल रही है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। नेशनल ट्रीटमेंट क्या है, फंक्शंस क्या है, की प्रिंसिपल क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं, तमाम चीजें इसमें दी गई हैं। WTO डील्स विद ट्रेड नॉट फाइनेंस एंड व्हाट इज फंक्शन, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म करता है। IMF शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को दूर करने के लिए, राइट। इसी तरीके से इसकी कंडीशंस भी होती हैं, फंक्शंस भी दिए हैं। और UPSC का ट्रैप, SDR इज नॉट अ करेंसी। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, इसकी कई सारी क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, IDA, ICSID, IFC, मीगा। ये रहा डिफरेंस वर्ल्ड बैंक और IMF का, प्लीज पढ़ के जाइएगा। ये देता है डेवलपमेंट के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देता है लोन, लॉन्ग टर्म लोन देता है कौन, वर्ल्ड बैंक। फंक्शंस एंड UPSC ट्रैप, क्विक कंपैरिजन, ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। यकीन मानिए अगर इतना भी आप कर ले जाते हैं ना, तो वो जो क्वेश्चन गलत हुआ करते थे ना, उनके गलत होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। GDP, GNP, GVA, जब भी आप इकोनॉमी पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती चैप्टर में आपको मिलता है ये GDP, GNP, GVA। जो पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, जाहिर सी बात है कि इसको टाइम लगेगा, तो पहली बार पढ़ने वाले के लिए भी चीज़ें हमने आसान कर दी हैं और यहाँ पर PDF के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है बड़े आसान शब्दों में। GDP, GNP, GVA, ये है उसका फॉर्मूला, GDP का, GNP और फिर GVA। व्हाट इज द की रिलेशन, GDP इज इक्वल टू GVA प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। ये रहा कंपैरिजन टेबल, 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा हमेशा के लिए। UPSC का ट्रैप, GDP इज लोकेशन बेस्ड नॉट नेशनलिटी। GNP इंक्लूड्स NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। GVA एक्सक्लूड्स व्हाट, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, प्लीज नोट डाउन। GVA में टैक्सेस और सब्सिडीज को ऐड नहीं किया जाता। रियल वर्सेस नॉमिनल GDP एंड GDP डिफ्लेटर, राइट। ये सब चीजें भी दी गई हैं, अभी आपको इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारी साइट, हमारी ऐप से। व्हाट इज नॉमिनल GDP, रियल GDP, कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, concept and importance, GDP deflator concept and its formula, all are given in our PDF. What is interpretation, nominal GDP is greater than the real GDP, right। deflator का ऊपर जाना, प्राइस लेवल का भी ऊपर जाना। UPSC के ट्रैप किस तरीके से किया जा सकता है, ये सब दिया हुआ है इसमें। ग्रीन GDP का मतलब आप समझ रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेशन होगा इसका। पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी विकास किया जाता है भाई आज की डेट में। ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, एनवायरमेंटल इनकम बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल एक्सपेंडिचर्स कॉस्ट, एनवायरमेंटल एसेट्स एटसेट्रा। Concept, formula, purpose, all are given. Green GDP is equal to GDP minus what? Environmental cost, right? Purpose, measures sustainable development and reflect its true welfare. Example of adjustment, pollution damage, deforestation and loss of biodiversity. What can beat the trap of UPSC? Green GDP is not officially calculated regularly in India. It is a conceptual indicator, focuses on quality of growth, not just quantity. ठीक है? MSP का नाम बच्चा जानता है, क्या होता है, किन फसलों के लिए लागू है, कितनी फसलें कवर होती हैं, कौन डिसाइड करता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, ऑल आर कवर्ड इन दिस PDF, प्लीज नोट डाउन। ये रहा, देखो 22 क्रॉप्स हैं, धान है, गेहूं है, रबी क्रॉप्स भी 6 हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप इसमें कवर की गई है। इसकी प्राइस हर साल चेंज होती है, कौन डिसाइड करता है, CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड इट इज अप्रूव्ड ऑब्वियसली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, ये देखिए इसका फॉर्मूला, कॉस्ट टाइप A2 plus FL, C2 includes what, actual paid minus out cost, A2 plus family labor, C2 is equal to A2 plus FL plus rent plus interest। MSP announced based on A2 FL, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो भाई A2 plus FL। अब इसको समझाया है किसने, एक न्यूज़पेपर, इसका नाम इंडियन एक्सप्रेस, बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मैं शानदार पेपर मानता हूं इसको और रिकमेंड भी करता हूं आपको। तो इसमें समझाया गया है कि ये A2 plus FL और C2 क्या चीज है। पढ़ने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा ऐप, या तो आप ये पेपर देख सकते हैं ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। क्रॉप कवरेज 22 प्लस शुगर केन, UPSC का ट्रैप यहाँ भी जान लीजिएगा आप लोग। सब्सिडीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलती हैं, और WTO का क्या संबंध है, WTO की क्या शिकायत है, डेवलप्ड कंट्रीज की क्या शिकायतें हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें दी गई हैं। WTO क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक्ड टू वर्ड WTO। आपने 3 बॉक्सेस के नाम सुने होंगे, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। एम्बर बॉक्स का मतलब है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, ग्रीन बॉक्स का मतलब है मिनिमम डिस्टॉर्शन, ब्लू बॉक्स का मतलब है प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज। जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा इसको। स्टेटस ये सब दिए गए हैं तीनों बॉक्सेस के,
यूपीएससी का ट्रैप यहाँ भी जारी है। एग्री मार्केट, ई नैम का नाम सुना होगा आपने। किसानों की भलाई के लिए कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है। आज से नहीं, जब से सरकार बनी है 1950 के बाद, तब से किसानों को कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है कई चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू होता है ना, एग्रीकल्चर इट्स नॉट एन इजी थिंग फॉर द गवर्नमेंट। ई नैम वर्सेस ट्रेडिशनल एपीएमसी, हाउ वी सेल इज एज इंपॉर्टेंट एज हाउ वी ग्रो। तो ये सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से आपको समझाई गई है इस पीडीएफ में। मेक श्योर कि आप इसको जरा ढंग से पढ़ेंगे, और यकीन मानिए पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आती ही हैं। एक बार में नहीं आएगी तो दो बार में आ जाएगी, ठीक है, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस्ड फूड आप जानते ही हैं, जैम, केचप, चीज, मेयोनीज, चॉकलेट्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही, लेकिन काफ़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि वो पहले खेत में उगेगा, प्रोसेस करा जाएगा, ठीक है। तो बड़ी लंबी क्या बनती है, चेन बनती है, जिसको सप्लाई चेन कहते हैं। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। मेक श्योर ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी इसमें कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है और क्या इसके चैलेंजेस हैं इंडिया में, राइट। इंडिया इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग मार्केट, नॉट ओनली एज अ कंज्यूमर बट ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर, राइट। लेवल्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। रेडी टू ईट फूड्स, सीधे पैकेट खोलो और खा जाओ, जैसे कि चॉकलेट। ये रहे 3 उसके स्टेजेस, प्राइमरी, प्रोसेसिंग, सेकेंडरी और टर्शरी। इंपॉर्टेंस और यूपीएससी का ट्रैप। लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी में भी समझाया जाता है ये। इक्विटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव है इसका, और इंक्रीज क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को। काफी कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, भारतीय समाज को ध्यान में रख के ये सारी चीजें की गई थी। हमारा जो समाज था वो जमींदारी सिस्टम भी बहुत चला करती थी, जिससे कि किसानों का नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान को अब समाप्त करना था आज़ादी के बाद। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म लाए गए थे। ये रहे मेजर कंपोनेंट, एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड सेलिंग, मार्जिनल फार्मर्स के बारे में आपको पता होगा कि वो कौन से फार्मर्स होते हैं, जरा पता लगाइए, जिनको मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स और यूपीएससी का ट्रैप। क्रॉपिंग पैटर्न, इंपॉर्टेंट एडिशन। These are the cropping seasons in India: pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and summers. So we have 3 different kind of crops: kharif crop, rabi crops and zaid crops. ये तो खैर आसान सी बात है। How can farmers start implement crop rotation practices? All are given in this figure. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, आप समझ सकते हैं इसको। Seasons, times, crops, right? Kharif, monsoon, rice and cotton, rabi and zaid. These are the name of some crops, right? So this all we have, which we try to cover most of the important things for the upcoming civil service examination as far as the Indian economy is concerned. Download our app from the Google Play Store, AIM Study Circle, and get that extra edge. Thank you and all the best.